अस्सलाम वालेकुम जी। कभी सोचा है कि जज साहब सब कुछ मान जाएं और रिलीफ ना दें? ये दुनिया में कहाँ होता है? मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ पर होता है जहाँ पर जज ट्रांसफ़र ना होना चाहिए, एक थाने के एसएचओ की तरह, या जज के जी मेरा इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है सर, आपका तो कोई ताल्लुक है ही नहीं, इंसाफ के साथ आपका काम क्या है? फिर शहजाद अकबर साहब का ट्वीट पढ़े। साथ साथ मीडिया को इमरान खान क्यों पसंद नहीं है वो आपको समझाता हूँ। साथ ही साथ बात करेंगे आज जनाबे वाला नून लीग ने आज फिर साबित किया है कि क्यों, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है और ऊपर से ये कोशिश भी नहीं करते। आमना शेख साहिबा, अजीम एमपीए नून लीग की, उन्होंने बताया कि इमरान खान तो ऑक्सफोर्ड से कभी पढ़ा ही नहीं, उसने तो सिर्फ वहाँ से बैचलर्स किया है। इस मामले पर 1 मिनट की खामोशी तो बनती है। और एक बदबूदार एंकर वो सफाइयाँ देने पर मजबूर हो गया। नया पाकिस्तान के नाम से प्रोग्राम बनाया है, इमरान खान के खिलाफ कई सालों से प्रोपेगेंडा करता चला आ रहा है, सफाइयाँ देता फिर रहा है और बता रहा है कि भाई लोग क्या है। तो भाई लोगों का एंकर कौन है, क्या कहानी है, सारी चीज़ों पर बात करूंगा। मैं हूं अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। कोशिश हम ये कर रहे हैं कि हमारे ऊपर जो गंदा टाइम आए वो कमेंट्स की सूरत में बाहर निकालें उसको, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर अगर कर सकते हैं फेसबुक पे कहीं भी तो आपको सवाब होगा और आपके हुस्न में शायद मेरे जितना तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत इजाफा मुमकिन है। जनाबे वाला, आज जस्टिस ताहिर अरबाब साहब ने एक अजीब व गरीब फैसला दिया है बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात के हवाले से। फैसले में जज साहब लिखते हैं कि जी कोई जेलर जो है, सुप्रिटेंडेंट जेल ने कोई वजह नहीं बताई उन्होंने कि यार ये मुलाकातें क्यों रोकी है। साथ साथ कोई पॉलिसी वायलेशन की भी कोई वो ठोस वजूहात नहीं लिख सके। साथ साथ वो ये भी नहीं बता सके, साथ साथ वो ये भी नहीं बता सकते, वो खुद एडमिट कर रहे हैं कि बुशरा बीबी की सर्जरी हुई है। वो खुद ये एडमिट कर रहे हैं कि 17 जुलाई से बुशरा बीबी की अपनी फैमिली से मुलाकात नहीं हुई है। लेकिन ठहर जाओ बच्चों, लेकिन हम जेलर को मुलाकात करवाने का ऑर्डर नहीं कर सकते। मैं दोबारा आपको जेलर के पास भेजूंगा कि आप जेलर को बुशरा बीबी की फैमिली दोबारा दरख्वास्त दे, वो सुनकर मेरिट पर फैसला दे। उन्होंने ये ज़रूर लिखा कि उन्होंने अपना शायद जहन नहीं अप्लाई किया, मेरिट पर जाके फैसला दे और उसके बाद भी अगर सुनवाई ना हो तो हमारे पास मत आए, बीबी मेरे पास मत आए, आप जाएं आईजी जेल खाना जात के पास, फिर उसको जाके दरख्वास्त दें। यानी कि अदालत ने अपना पल्लू झाड़ा है और चिड़ी छिक्का खेलने के लिए लगा दिया इनको। जेलर के साथ जाके चिड़ी छिक्का खेलें, कैच कैच खेलें, टेबल टेनिस खेलें, बास्केटबॉल खेलें, मेरे पास आए। जब थे जस्टिस ताहिर अरबाब साहब, किसी ज़माने में इन्होंने लेटर लिखा था, लेटर लिखने वालों में शामिल थे ये कि एजेंसियाँ मुदाखलत करती हैं जजेस के काम में। फिर उसके बाद जज साहब को एहसास हुआ कि जनाब नहीं, मैंने गलत किया है। जज साहब ने अपने पुराने साथियों को ट्रक थले सुट देता, खुद इधर बैठ गए। अभी हाल ही में जज साहब के अंदर का अगर कोई इंसाफ का कीड़ा था तो डोगर साहब ने वो मारने के लिए इनका कोयटा तबादला करने का वो निकाल दिया था, नोटिफिकेशन निकाल दिया था। जुडिशल कमीशन में मसला पेश हो गया था, दरपेश हो गया था। तो जज साहब के अंदर जो इंसाफ का डंग था, कोई फैसले करने की ख्वाहिश थी, कोई अपने आप को जज समझ रहे थे, वो सारा भी तसल्ली के साथ ख़त्म हो गया। फिर डोगर साहब ने एन जुडिशल कमीशन वाले दिन वापस ले ली इनकी नॉमिनेशन कि नहीं सर ये तो बड़ा अच्छा बच्चा है, इसको ट्रांसफ़र नहीं करना, वापस ले लिया। डोगर साहब खुद आजकल तारीफ़ों के पुल बांध दिए लोगों ने उनके, क्योंकि जब वकील ने बताया कि सर ये मेरे क्लाइंट से मुलाकात नहीं होने दे रहे, साइन नहीं हो रहे, तो वो कह रहे ये मेरा मसला नहीं है। जी सर, ये आपका मसला तो हो भी नहीं सकता, ये किसी ऐसे जज का मसला है जिसका ज़मीर हो, जिसने इंसाफ करना हो। इशारों पर चल के फैसले देने वाले जज के मसाइल ये नहीं हुआ करते। 16वें नंबर से अगर पहले नंबर पे आपको बैठा दिया जाए तो आपके इस किस्म के मसाइल नहीं हुआ करते। तो मसला तो आपका बनता ही नहीं था, इसमें मसाइल आपके आए कैसे? लेकिन क्या मजाक खेज फैसला, मुझे तो पढ़ के समझ नहीं आया, चक्कर ही आ गया जनाबे वाला। तो वहाँ से ये भी पता चलता है कि तहरीक इंसाफ पे तनकीद आसान है, मैं भी कभी कभार कर देता हूँ, लेकिन हालात वो किस में जी रहे हैं। सवाल मेरा आप लोगों से यहाँ पर ये है कि वक्त आ नहीं गया कि तहरीक इंसाफ के वकला ज़रा बहादुर बने, दिलेर बने, प्रोफेशनल करियर छोड़ें, सियासतदान बन के सोचें, अदालतों से लड़ें, लड़ेंगे तो रास्ता निकलेगा। इस तरह करके पैं करेंगे तो कोई रास्ता नहीं निकलेगा। और चैम्बरों के ताल्लुकात से गुरेज करें, खुल के खेलें। अगर और कुछ नहीं होता तो अदालतों का बाइकआउट करें या रेफरेंसेस इन जजेस के ख़िलाफ़ ज़रूर फाइल करें। दूसरी तरफ जनाब,
अभी आऊँगा मैं भाई लोगों वाले एंकर पे आऊँगा। दूसरी तरफ हजूरे वाला, इमरान खान क्यों खटकता है आंखों में मीडिया की? आज वो राज भी फाश हो गया। 2022 से आज तक 3, 3.5, 4 सालों में नून लीग ने आज अपने आदाद शुमार के मुताबिक 9.5 अरब रुपया मीडिया को जारी किया है। इमरान खान के दौर में ये 9.5 अरब से शायद 1 अरब भी ना हो, उससे भी कम हो गया। आई डोंट नो, कुछ 1 अरब, 1 या 2 अरब होगा मैक्सिमम, 1 या 2 बिलियन होगा। नून लीग ने जिस तरीके से सरकारी खजाने का मुंह खोला है, उससे फिर पता चलता है ना कि अंसार अब्बासी को क्यों बुरा लगता है इमरान खान। जो उमर चीमा क्यों गुस्से में रहता है इमरान खान की वजह से। आपको बाकी सारे सोहेल बड़ाई साहब का दुख आपको पता चलेगा, बहुत सारों के दुख आपको नज़र आते हैं ना जनाब। वो पैसे नहीं खर्चता तो वो कहता है मुझे मीडिया पे पैसे मैं क्यों खर्च करूं। ये लोग खुला खाते हैं, नंगे नहाते हैं, मीडिया को देते हैं, कमिश्नर भी मिल देते हैं, सब कुछ करते हैं। मरीम नवाज़ मेरा ख्याल है 10+ बिलियन खर्च कर चुकी हैं, मज़ीद 6 अरब मेरे हिसाब से 14 से 15 अरब खर्च कर दिया है। 6 अरब उनके पास अभी है जो उन्होंने मज़ीद खर्च करना है। कैसे मरीम नवाज़ की प्रेस टॉक नहीं दिखाई जाएगी? कैसे अंसार अब्बासी नहीं लिखेगा कि जी ज़बरदस्त एंकर है? कैसे बाकी सारा मीडिया लाइन में खड़ा नहीं होगा? आप बताएं ना। केपीके नहीं खर्च करता मीडिया पर, सड़कों पर धक्के खा रहे होते हैं। केपीके के वज़ीर आला की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं कट करते ये लोग। केपीके वाले बेवकूफ़ हैं, सोहेल अफरीदी साहब। वो कहे भाईजान मैं मीडिया को पैसे दूंगा, टका के इश्तिहारात दूंगा मालकान को, लेकिन हमारी हर चीज़ कट होनी चाहिए, शर्त ही है। देखें कैसे कट होगी फिर। ये पैसे के पुत्र हैं भाई, ये उनको नहीं समझ आ रही ना। सही समझ, खैर अपना उसको भी नहीं आ रही। नून लीग की एक एमपी हैं अमना शेख साहिबा, जहानत का भरपूर हसीन इम्तजाज हैं, बड़ी ज़हीन है, इतनी ज़हीन है। आज उन्होंने इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा ये हवा जो बनाया हुआ है ना आपने, आज मैं मिथ भी तोड़ दूंगी। मिथ उन्होंने क्या तोड़ा? उन्होंने कहा इमरान खान कोई ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ नहीं है, वहाँ से इसने सिर्फ बैचलर्स किया हुआ है। अब मुझे नहीं पता कि पढ़ते कैसे हैं, क्या मतलब ऑक्सफोर्ड के स्कूल में अगर इमरान खान साहब दाखिल होते तो वो ऑक्सफोर्ड से पढ़े होते। बैचलर्स का मतलब उन्होंने अंडर ग्रेड वहाँ से किया है, बीए किया है, बीएससी की है। तो 4 साल की डिग्री ऑक्सफोर्ड से करके अगर उन्होंने पढ़ा नहीं है तो वो कब पढ़ते? मास्टर्स करते तो आप पढ़ना मानते हैं, मुझे ये समझा लीजिए। मैंने तो कारी साहब से कायदा भी पढ़ा है, मार भी बड़ी खाई हुई है 1-2 कारी से मैंने। तो किस चीज़ को आप कहते हैं कि पढ़ा हुआ है बंदा और कैसे नहीं पढ़ा हुआ, मुझे समझ नहीं आ रही। इमरान खान की वो लाइन याद आती है जनाबे वाला कि एक तो ये पढ़े लिखे भी नहीं है, ऊपर से कोशिश भी नहीं करती। आमना शेख साहिबा जब एमपीए बनी थी, उसके साथ ही चंद प्राइवेट कंपनीज की पीआर मैनेजर के तौर पे नौकरी भी कर रही थी। उनकी वेबसाइट्स पे इनका नाम भी लिखा हुआ था। उसके बाद एक टीवी चैनल में भी एमपीए होते हुए मुलाजमत कर रही थी, वहाँ से भी पैसे ले रही थी। वो तो अनवर रज़ा साहब ने बेइज्जत किया तो वहाँ से छोड़ के भाग उठी। अभी भी बैठ के इसी तरह के काम करती रहती है। वो कोई बहुत ही अपने आप को अफलातून समझती है। इसी अफलातूनी में ये बोंगी मारी। अफलातून तो खैर एक और भी फिर है, पाकिस्तान का पहला फौजी एंकर, भाई लोगों का एंकर जो है तलब हुसैन साहब ने एक पॉडकास्ट में गए TCM के में। वहाँ पर उन्होंने बताया कि जनाब अब मीडिया में 2 ही चीज़ें रह गई। उन्होंने कहा जी मैं डिजिटल मीडिया में आऊँ तो मैं जनाब फिर इमरान खान की तारीफ़ें करूँ तो मेरा डिजिटल मीडिया चल पड़ेगा, वरना दूसरा तरीका ये है कि मैं भाई लोगों का कोई चैनल ज्वाइन कर लूँ। अब भाई लोगों से क्या मुराद है ये तलब हुसैन साहब बता सकते हैं, या आप बता दें भाई लोगों से क्या मुराद है। भाई लोगों से बहुत सारे चैनल चल रहे हैं, मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत सारे नाम भी बता चुका हूँ। काला चैनल इसकी बड़ी मिसाल है। तो तलब हुसैन तो वो जो होस्ट हैं जनाब वो हजूरे वाला, उन्होंने कहा अभी भी तो आप समा न्यूज़ में हैं ना। उसने अपनी तरफ से ये बताने की कोशिश की कि ये भी तो भाई लोगों का ही चैनल है ना। उन्होंने कहा लेकिन समा तो भाई लोगों का चैनल नहीं है। इस तरह तो मैं भी कर सकता हूँ, ये पॉडकास्ट, ये TCM भी भाई लोगों का, ये तो भाई लोगों का ही है। उनको भी नंगा कर दिया गया भाई लोगों का है। इस तरह के बहुत सारे और भी भाई लोगों के। इंटरेस्टिंगली ये वो साहब हैं जिन्होंने जियो न्यूज़ में प्रोग्राम शुरू किया तो अपने प्रोग्राम का नाम इमरान खान के स्लोगन पर रखा नया पाकिस्तान, और वहाँ से बैठ के इमरान खान के खिलाफ इतना प्रोपेगेंडा करते चले आ रहे हैं। प्रोपेगेंडा करते आज बता रहे हैं कि जनाब मैं 30 साल से टीवी स्क्रीन पे चल रहा हूँ, लेकिन मेरा डिजिटल मीडिया इसलिए नहीं चलता क्योंकि मैं इमरान खान की तारीफ़ ही नहीं कर सकता। भाई ऐसा मसला नहीं है, आप बेसिकली प्रोपेगेंडा करते हैं इमरान खान के खिलाफ। लोग आपकी हकीकत को जानते हैं इसलिए आपको कोई देखता नहीं है। वैसे लोग मेरी हकीकत को नहीं जानते इसलिए भी मुझे नहीं देखते, लेकिन खैर वो आई हैव नेवर बीन ऑन टीवी, आई एम नॉट अ टीवी फेस है, मैं तो यहाँ पर स्ट्रगल कर रहा हूँ। लेकिन ये बड़े बड़े जो तोपें बनी हुई हैं, ये जो सस्ते और गैर मेयारी किस्म के एंकर्स हमने रखे हुए हैं, हालात इनके देखें आप समझिए। अब अलीम खान का चैनल जो है आपके ख्याल में वो कोई इंडिपेंडेंट मीडिया आउटलेट है? मुझे ये ज़रूर समझाइएगा आप।
अलीम खान का चैनल, पहले यही साहब जो थे वो अलीम खान को लैंड माफिया करार देते थे, मनी लॉन्ड्रर करार देते थे। इनके ऑन द रिकॉर्ड प्रोग्राम मौजूद हैं। मेरे दोस्त मंसूर अली खान साहब भी, वो भी एंकरों के जैकी श्रॉफ हैं, वो भी अलीम खान के ऊपर बड़े सवाल उठाते थे, इन्होंने भी उधर काम किया। तो ये कैसे हो जाता है? ये क्या अलीम खान अब नेक हो गया है? अलीम खान के हक में ट्वीटें भी की थी तलत साहब ने। जब ये सैलाब वाला वाक़या हुआ था लाहौर में, अलीम खान की सोसाइटी, क्योंकि रावी की सारी रिवर बेड पे कब्जा किया हुआ था, तो वहाँ पर उसके हक में ये ट्वीटें भी करता रहता ये भाई लोगों वाला एंकर। और इस भाई लोगों वाले एंकर ने अपने सगे भतीजों के साथ जो किया हुआ है वो मैं इस वीलॉग कर चुका हूँ। इसने किस तरह उनके मुताबिक हमारे बाप को मारने में इसका किरदार है वो आपने खुद देखा हुआ है। वैसे तो ये वीलॉग पे ये भी बताता रहता है कि मैं पाकिस्तानी तरीके से डील किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो लोग डर गए। लेकिन हालात देखें कि अब बेचारे ये प्रोपेगेंडा कर करके इनका वो शिट हाल हो चुका है। अभी एक्सप्लेन भी कैसे करें कि जी अब मेरे पास दो ही रास्ते हैं, मैं भाई लोगों के, तो गोदी में तुम लेटे हुए बैठे हुए हो, किसके साथ खाने शाने खाते हो? खैर छोड़ने, ज़्यादा ही हो जाएगा, है ना, मैनू चपेड़ा मार देना लोग। मुझे इजाज़त दीजिएगा भाई, अल्लाह हाफ़िज़।